नमस्कार, आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से संभव है। 1 फरवरी को बजट। शीतकालीन सत्र में वीबी रामजी बिल सहित 8 बिल पास हुए। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू हो सकता है। केंद्रीय बजट 1 फरवरी रविवार को पेश किया जा सकता है। संसद के अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि यह संभावित कार्यक्रम संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी ने बनाया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 28 जनवरी को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शर्मिला टैगोर के वकील ने कहा, दिल्ली एम्स में मौजूद डॉग ने किसी को नहीं काटा। जज बोले, ये कुत्ते की महानता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के मामले में शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन सुनवाई हुई। आज की सुनवाई में एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर के वकील ने कोर्ट में कहा कि सभी कुत्ते आक्रामक नहीं होते। दिल्ली एम्स में गोल्डी नामक का एक कुत्ता है जो सालों से वहाँ है, लेकिन कभी किसी को नहीं काटा। इस बात पर कोर्ट ने टैगोर के वकील को फटकार लगाते हुए कहा, क्या उस कुत्ते को हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर भी ले जाया गया है? सड़कों पर रहने वाले कुत्तों में अक्सर कीड़े मकोड़े होते हैं और हॉस्पिटल में ऐसे संक्रमित कुत्तों की मौजूदगी से भयावह स्थिति हो सकती है। ममता बोली, मेरे पास शाह के खिलाफ पेन ड्राइव है, मुझे छेड़ोगे तो छोड़ूंगी नहीं। ईडी की रेड के बाद कोलकाता में रैली की। पश्चिमी बंगाल में टीएमसी के आईटी सेल के चीफ के ठिकानों पर गुरुवार को हुई ईडी रेड के विरोध में टीएमसी दिल्ली से कोलकाता तक विरोध प्रदर्शन कर रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी पर 2 एफआईआर भी दर्ज कराई हैं। उन्होंने कोलकाता में मार्च भी निकाला। इसके बाद ममता बनर्जी ने दावा किया कि उनके पास गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ पेन ड्राइव है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं तक कोयला घोटाले की रकम पहुंचती है। मेरे पास इसके सबूत हैं, जरूरत पड़ी तो मैं इन्हें जनता के सामने पेश कर सकती हूं। राजस्थान में ओले गिरे, एमपी में कोहरे से ट्रेनें लेट हुई, जम्मू कश्मीर में डल झील भी जम गई है, बिहार में 1000 बच्चे बीमार पड़ गए, 3 की मौत हो गई। राजस्थान में बर्फीली हवाएं चल रही हैं। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा कोहरा छाया हुआ है। जैसलमेर में गाड़ियों पर बर्फ़ की परत जम गई। अलवर में शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे बारिश हुई। खेरतल, तिजारा में बारिश के साथ ही ओले भी गिरे। सर्दी के चलते 25 जिलों में स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। नितिन गडकरी बोले, अब सिर्फ ऑटोमोबाइल कंपनियां ही स्लीपर बस बनाएंगी। पिछले 6 महीने में आग लगने की 6 बड़ी घटनाओं में 145 लोगों की जान गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अब स्लीपर बसों का निर्माण केवल ऑटोमोबाइल कंपनियों द्वारा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान ही कर सकेंगे। गुरुवार को उन्होंने कहा कि मौजूदा स्लीपर बसों को भी नए सुरक्षा मानकों के साथ अपडेट करना होगा। यह फैसला स्लीपर कोच बसों में लगातार बढ़ती आग की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए लिया गया है। मेरठ में पिता बोले, बेटी की शादी तय थी, दरिंदा उठा ले गया। मेरठ में दलित मां की अर्थी अब तक नहीं उठी है। सपा विधायक पुलिस में धक्का मुक्की भी हुई। मेरठ में दलित महिला की हत्या कर उसकी बेटी को अगवा करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आरोपी कंपाउंडर की गिरफ्तारी और लड़की की सकुशल बरामदगी तक परिजनों ने महिला के शव को अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। लालू फैमिली ने 26 लाख में ली 4 करोड़ की जमीन, एप्लीकेशन दी, 3 दिन में नौकरी मिली, 7 डील जिनसे पूरा परिवार जेल जा सकता है। बात 6 फरवरी 2008 की है। पटना के किशुन देव राय ने अपनी 3375 वर्ग फीट जमीन सिर्फ 3.5 लाख रुपए में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी को बेच दी। ये जमीन की काफी कम कीमत थी। मोदी ने ट्रंप को कॉल नहीं किया, इसलिए रुकी ट्रेड डील। अमेरिकी मिनिस्टर बोले, ट्रंप का ईगो हर्ट हुआ। भारत का जवाब, 2025 में 8 बार बात हुई। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हार्वर्ड लुटनिक ने दावा किया कि भारत के साथ डील किसी पॉलिसी विवाद की वजह से नहीं रुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे फ़ोन न करना इसकी वजह है।
लुटनिक के मुताबिक ट्रंप चाहते थे कि मोदी खुद उनसे बात करने डील फाइनल करे, लेकिन ऐसा न होने पर ट्रंप ने इसे अपने ईगो पर ले लिया। वायुसेना से वायु शक्ति 2026 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की मौजूदगी में करेंगे अभ्यास। पहली बार विमानों की मिसाइल रडार अक्षमता का होगा प्रदर्शन। जैसलमेर जिले के पोकरण में फरवरी 2026 में भारतीय वायुसेना ने अपने बड़े और मारक युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2026 अभ्यास प्रस्तावित है, जो आगामी फरवरी 2026 में आयोजित होने जा रहा है। वायुसेना की ओर से इस महाअभ्यास की तैयारियां अभी से युद्ध स्तर पर शुरू कर दी गई हैं। इस अभ्यास के दौरान वायुसेना पहली बार अपनी हवाई हथियार अक्षमताओं और विमानों की मिसाइल और रडार अक्षमता का प्रदर्शन करेगी। कानपुर गैंगरेप में आरोपी दरोगा इसलिए हल्की धाराएं लगाएगी। कोर्ट ने पूछा पॉक्सो क्यों नहीं लगाया। पीड़िता कहती रही मुझे घर जाना है। कानपुर गैंगरेप केस में पुलिस की लापरवाही पर कोर्ट भी नाराज हुआ। 5 जनवरी की रात को गैंगरेप होने के बाद 8 जनवरी को पीड़िता को कोर्ट लाया गया। यहाँ पहले तो 3 घंटे तक पुलिस जांच अधिकारी नहीं पहुंचे। पीड़िता रूम के बाहर बैठी रही। बिहार में कड़ाके की ठंड, भागलपुर में युवक की मौत, बांका में 80 क्विंटल मछलियां भी मर गई हैं। 15 जिलों का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री से नीचे है। बिहार में दिन रात पछुआ हवा चल रही है, जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से ठंडक लिए आ रही हैं। इससे प्रदेश में हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ रही है। भागलपुर में ठंड से एक युवक की मौत हो गई। शुक्रवार की सुबह मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के गुरहट्टा चौक लाश मिली है। हरियाणा की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर गिरफ्तार हुई। नौ में दलित समाज पर की थी अभद्र टिप्पणी। बवाल के बाद बोली अनजाने में वीडियो पोस्ट हुआ। हरियाणा के नूह में दलित समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में एक पुलिस ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को गिरफ्तार किया है। महिला इन्फ्लुएंसर पर आरोप है कि उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में जानबूझकर अनुसूचित जाति समाज को नीचा दिखाया है। दंतेवाड़ा में 63 नक्सलियों का आत्मसमर्पण हुआ। 1.19 करोड़ के हैं इनामी। DVCM ACM रैंक के हैं नक्सली। सालों तक फैलाई हिंसा, अब डाल दिए हथियार। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में 63 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इनमें 18 महिला नक्सली भी शामिल हैं। कुल 36 नक्सलियों पर 1 करोड़ 19 लाख रुपए से ज़्यादा का इनाम घोषित है। इनमें नक्सली दंपति 8-8 लाख रुपए के इनामी थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कोलकाता में IPSC ऑफिस पर ED की रेड और CM ममता बनर्जी के विरोध पर कहा, ममता बनर्जी ने साक्ष्यों को चुराया है और वो साक्ष्यों को चुराकर भागी है। उस चोरी को छिपाने के लिए वो सड़क पर आकर गुंडागर्दी कर रही है। तो दोस्तों, ये हैं आज के मुख्य समाचार, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक करें।